चलो अभी तक जो हमारा बोल सकते हो बेसिक जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर रहा, नंबरिंग सीखी, ठीक है। एक और प्रैक्टिस ले लेते हैं जहां पर हमने क्लास को स्टॉप किया था, ठीक है। एक कुछ वर्ड दिया था जिसकी आपने जो है वो नंबरिंग लिखी थी, ठीक है। एक और है, आप बोल सकते हो पार्टीशन, ठीक है। वही चीज मैंने आपको बोला है कि भाई जहां पे भी वर्ड दिखता है सिर्फ एक आधे दिन के लिए उसकी नंबरिंग देखो, ठीक है। पार्टीशन, मोबाइल लिख सकते हो, ठीक है। फोन लिख सकते हो आगे, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी ही प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप जो है वो सारे लेटर्स जो हैं वो याद हो जाएंगे कि इसकी नंबरिंग क्या है। ये आपको लेटर्स के रिलेटेड हर एक टॉपिक में काम आएगा, चाहे वो एनालॉगी हो, क्लासिफिकेशन हो, सीरीज हो, कुछ भी हो। क्या आ रहा है, बना लिया? चलो बना लेना इसको, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके भी बना सकते हो आप। अच्छा, दोबारा से देखो, नंबरिंग आपने देख ली, ठीक है। अभी नंबरिंग के साथ साथ एक, भाई आवाज नहीं, सुनो, नंबरिंग के साथ साथ एक और चीज जो है वो लॉजिक में ज्यादातर पूछी जाती है, वो है इसके ऑपोजिट्स, ठीक है। ऑपोजिट्स, अब ऑपोजिट्स क्या होते हैं भाई? फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया तो भाई ए बी सी कुछ इस तरह से एक्स वाई जेड तक चला, ठीक है। अगर आप इसकी नंबरिंग देखो तो भाई 1 2 3 इस तरह से चलती चलती यहां पे 24 25 26। लेकिन अगर मैं उल्टी साइड से स्टार्ट करूं, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना उसमें रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है, कि अगर मैं अभी राइट साइड से स्टार्ट करूं तो नंबरिंग यहां से इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। अब ऑपोजिट्स का मतलब ये होता है कि अगर मैंने लेफ्ट साइड से स्टार्ट की तो जिस नंबर पे वो लेटर आया और राइट साइड से स्टार्ट करूं उसी नंबर पे जो लेटर आएगा वो दोनों आपस में ऑपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि स्टार्टिंग में एक नंबर पे ए आ रहा है और लास्ट में एक नंबर पे क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, इसका मतलब ये आपस में क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। सेम एज इट इज भाई, जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करके जो नंबर पे 2 पे जो बी आ रहा था, सेम एज इट इज उल्टी साइड से 2 पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट पता चल गया ना, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है भाई, पता चल गया ऑपोजिट। अब देखो इनको याद रखने का तरीका, अभी तक हमने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ा है ना। अभी हम कुछ 12 लेटर इस तरह से पढ़ेंगे जहां से ये ऑपोजिट्स भी निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर भी अलग से 4-5 जब क्वेश्चन लेके आऊंगा ना तो सीधा ये आपको पता चलेगा कि ये भी जरूरी था, ठीक है। तो इसके लिए आप देखो भाई, आपने देखना है ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है, आपने एप्पल नहीं याद रखना, आपने रखना है ए फॉर आजाद। आजाद से आपने रखना है कि ए का ऑपोजिट। अब ये मेरे को नहीं लगता है कि आपको कभी इसको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ए का ऑपोजिट जेड ही होगा उल्टी साइड से, है ना। ये तो चलो लिखवा दिया, लेकिन फिर भी ऐसे भी आप याद रख सकते हो। बी फॉर बॉय रखना है, ठीक है। कोई एक ऐसा लेटर आप खुद से भी सोच सकते हो जो आपको लगे कि यार ये वाला लेटर मैं ज्यादा मतलब इजीली से दिमाग में रख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर बी का ऑपोजिट क्या आ रहा है भाई, वाई का ऑपोजिट क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, ठीक है। ए का जेड है, जेड का ए है, बी का वाई है, वाई का बी है, दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। भाई सी से आप क्या याद रख सकते हो, कोरेक्स, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे हैं अगर आपने नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आपके दिमाग में यही आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो कोरेक्स से आप समझोगे कि सी का ऑपोजिट क्या है, एक्स है, तो सी का ऑपोजिट एक्स आ गया। उसके बाद डी फॉर ड्यू, ठीक है, माउंटेन ड्यू वाला ड्यू। तो यहां से आपने देखना है कि डी का ऑपोजिट क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई ई के लिए याद रख सकते हो ईवी, आजकल इसी का जमाना चल रहा है ना, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी, आजकल हर कोई सर ने भी यही लिया है, ठीक है। तो आजकल हर कोई ईवी के ऊपर जा रहा है, ठीक है।
अब ईवी से आप ये रख सकते हो कि ई का ऑपोजिट क्या है, वी है, ठीक है। उसके बाद ई के बाद क्या आता है, एफ। एफ पर आपने रखना है फादर अंकल। आप फ्यूजन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फादर अंकल से भाई एफ का ऑपोजिट यू। अब उसके बाद जी। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो पुराने, उनको ये चीजें तो कभी नहीं भूल सकती है ना। जीटी रोड, जीटी रोड से जी का ऑपोजिट टी। ये बड़ा फेमस है क्योंकि जी वाले लेटर, टी वाले लेटर जो है वो ज़्यादा बनते हैं, इसलिए ये वाले ज़्यादा यूज हो जाता है, जीटी, ठीक है। उसके बाद एच से याद रखना है हाई स्कूल। हाई स्कूल में एच का ऑपोजिट एस, हाई स्कूल, ठीक है। एच भी हो गया। उसके बाद आई, कर रहे हो ना तैयारी, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे यानी कि आई का ऑपोजिट आर। उसके बाद जे फॉर जैक्वीन, ठीक है। जैक्वीन क्या होता है पत्ता, पत्ते, पत्ता नहीं पत्ते, ठीक है। जैक से भाई वो जे जो 11 वाला होता है और क्यू से क्वीन जो 12 वाला होता है ना, 12 नंबर पे। तो जैक क्वीन यानी कि जे का ऑपोजिट क्यू है, ठीक है। जैक गुलाम जो होता है, ठीक है। जे के बाद के, पी के, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड हैं, मतलब इंटरेस्टिंग वर्ड हैं कि देख के ही आपको लगेगा। तो पी के यानी कि पी का ऑपोजिट और के का ऑपोजिट पी, ठीक है। के के बाद एल, एल से तो ओ कहाँ से आएगा, एल एच डी डब्ल्यू, ठीक है। एल ओ वी ई रख लो, ठीक है। इसमें पता क्या आएगा, इसमें जो आगे वाले वी ई है वो यहां से भी मिल जाएंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में एल से ओ, यानी कि एल का ऑपोजिट क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। उसके बाद एम से मैन, ठीक है। मैन से एम का ऑपोजिट एन, बस। बाकी एन का ऑपोजिट फिर से एम, ओ का ऑपोजिट एल। सिर्फ यही वर्ड हैं, 12-13 वर्ड हैं जो इंटरेस्टिंग वर्ड हैं। आपको लेटर का नाम देखते ही आपको वर्ड याद आ जाएगा और उससे उसका ऑपोजिट निकल जाएगा, ठीक है। ये ऑपोजिट्स भी आपने याद रखने हैं। अब ये आपने कर लिया तो आप ये समझो कि एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत कोशिश करना सीख गए हो। अभी सिर्फ आपको लॉजिक्स बताने हैं, टाइप की पहचान करवानी है, क्वेश्चन आप अपने आराम से निकाल लोगे, ठीक है। यहां तक निकल गया, यहां तक आप समझ गए। इसके बाद आपको सिर्फ क्या रहेगा, एक तो लॉजिक की पहचान करवानी है, दूसरा नंबर टाइप की पहचान करवानी है। ये दो चीजें जैसे ही हो जाएंगी आप क्वेश्चन जो है वो बड़े आराम से निकाल लोगे। चलो अब मैं सीधा फिर से क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं, ठीक है। मतलब सीधा अब जो हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, यहां तक जो था नंबरिंग बड़ी जरूरी है और ऑपोजिट्स भी इसके जो है वो बड़े जरूरी हैं। इसके बाद सीधा टाइप्स के ऊपर आता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग का जो मेन आप बोल सकते हो टॉपिक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ठीक है। भाई पहले मैं लूंगा टाइप 3, ठीक है। मेन जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग है वो 3 तरह से पूछी जाती है। जो लेटर्स वाली कोडिंग डिकोडिंग होती है वो मेनली आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो मेन टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, वो आपसे पूछी जाती है 3 तरह से। उसके लिए टाइप 1 पहले वाला, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, टाइप 1 1 ही नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, तीनों को तीनों एक ही बोर्ड के ऊपर बता देता हूं, बात खत्म हो जाएगी, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और एक ही बोर्ड पे आएगा तो अच्छे से समझ आओगे। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तीनों के क्वेश्चन जो हैं वो भाई क्या बोलते हैं उसको, तीनों के क्वेश्चन जो है वो सेम लेटर से लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं इफ पेन इज रिटन एज NEP,
देन rat is written as what? ठीक है। दूसरा, if pen is written as QSM, then NEP is written as what? तीसरे टाइप से, if pen is written as QFO, ठीक है, ये Q है, देन लेट इज रिटन एज व्हाट। एक छोटा सा क्वेश्चन, यानी कि 3 लेटर का, ताकि सभी को समझ आ जाए कि टाइप की जो पहचान करनी है, ठीक है, लॉजिक तो अभी इसके बाद है, पहले टाइप की पहचान। क्यों? क्योंकि मान के चलो स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आपका काम क्या रहता है भाई? सबसे पहले आपका काम रहता है कि क्वेश्चन को देखते ही आपने देखना है कि इसको निकालना किस तरीके से है, इसका जो लॉजिक ढूंढना है वो कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो है वो यही रह जाता है आपके लिए। तो 3 टाइप बता दिए, तीनों की पहचान क्या होगी वो देखो भाई। सबसे पहली बात, क्वेश्चन किस तरह से आता है भाई? क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज लिखी होगी। एक पहले मैं एडवांस में आपको ये चीज बता देता हूं, जो इन क्वेश्चन को आंसर निकाल रहा है ना, वो बेवकूफ़ी है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ी ना पेपर में आने जो निकालने लग पड़े हो ठीक है। सबसे जी, एस का 19 है, SC ST में 19-20 का फर्क है, ठीक है। अच्छा अब बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आने हैं, जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि भाई 2 2 क्या होता है, ठीक है, और आपको ये समझाने के लिए मैंने पूछा है, बाकी ना कि भाई मैं आपको बोलूं कि इसका आंसर बता दो और आप निकाल के खुश हो जाओ, ठीक है, ये नहीं है। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल बताई है कुछ समझाने के लिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो अभी मुश्किल वाले आने हैं, जस्ट आपको समझा रहा हूं कि क्या होना है, ठीक है। तो पहले समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये है कि भाई पहला जो टाइप होगा, ठीक है, उसमें आपने एक चीज चेक करनी है। देखो पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में हो सकता है कि वो बोले इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड पेन इज रिटन एज NEP, यानी कि इसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया है, ये चीज ध्यान रखो। देन इन द सेम कोड लैंग्वेज द वर्ड रैट इज रिटन एज व्हाट, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया उसने, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो नीचे लिखा हुआ है। सेम एज इट इज यहां पर भी इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, सेम एज इट इज इसका आंसर भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो टाइप 1 में क्या रहेगा, पहचान क्या रहेगी कि भाई जितने लेटर ऊपर होंगे उसी के आंसर में सारे के सारे लेटर होंगे, सिर्फ चेंजेस क्या होगा उसकी पोजीशन। दिमाग में यही चीज, यही बात, यही लाइन याद रखनी है। टाइप 1 में क्या होगा कि जो लेटर ऊपर हैं उसके आंसर में सारे लेटर होंगे, बस उसकी पोजीशन चेंज होगी, पहली बात ये। दूसरे टाइप की पहचान क्या होगी भाई? यहां पर देखो सारे लेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, चेंजेस से है, लेकिन जो चीज पूछी हुई है वो ऊपर से निकल रही है, ठीक है। यहां पर देखो NEP सारे लेटर ऊपर से निकल रहे हैं, है ना। तो दूसरे टाइप की पहचान ये है कि जो चीज पूछी होगी वो ऊपर से निकल रही है, सारे के सारे लेटर निकलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 निकल जाए तो वो भी ऐसे ही कर लिया, ऐसा नहीं, सारे लेटर जो है वो ऊपर से निकल रहे हैं। अगर ये दोनों में ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो ना तो जो चीज इसके आंसर में है, ना तो वो लेटर सारे के सारे रिपीट हैं, और ना ही जो पूछा हुआ वो भी नहीं है, दोनों नहीं है। जब दोनों नहीं होंगे तो भाई इसके लिए आपने जो नंबरिंग सीखी है वो यहां पर काम आएगी। ये 3 टाइप हैं। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन आया, आपने चेक क्या करना है, टाइप 1 है, टाइप 2 है कि टाइप 3 है। सबसे पहले आपका काम यही है, ठीक है। क्वेश्चन निकालना वो अभी आपको सिखाना है मैंने कि हर एक टाइप में किस तरह से क्या, कहां तक वो पूछ सकता है, लेकिन अभी सबसे पहले यही है टाइप 1 में, टाइप 2 में, टाइप 3 में, कि आपने पहचान करनी है कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का, ठीक है। फिर से देखो टाइप 1 में क्या होगा, जो उसका आंसर है वो सारे लेटर वहां पे लिखे हुए हैं, सिर्फ पोजीशन चेंज की है। दूसरे में क्या है कि जो चीज पूछी हुई है वो सारी सारी ऊपर से निकल रही है, और तीसरे में इन दोनों में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। बस ये 3 टाइप आपने चेक करने हैं। अब फिर से टाइप 1 के ऊपर आते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन को निकालना कैसे है भाई? मैंने पहचान कर ली टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है कि सारे लेटर्स वही हैं, सिर्फ पोजीशन को चेंज किया है। आपने ये चेक करना है कि पोजीशन इनकी कहाँ की कहाँ चलेगी।
मैंने देखा कि यहाँ पे पहले वाला कहाँ पे चला गया, लास्ट में, लास्ट वाला कहाँ पे आ गया, पहले पे, और सेकंड वाला सेकंड पे ही रहा। ये लॉजिक लग गया, ठीक है। अब सेम एज इट इज यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। क्या चीज़ कि भाई लास्ट वाला कहाँ पे जाएगा, पहले पे, पहले वाला कहाँ पे जाएगा, लास्ट पे, और सेकंड वाला सेकंड पे ही रहेगा। ये लॉजिक था इसमें, ठीक है। तो क्या आया, TAR, ये इसका आंसर, ठीक है। ये है आपका टाइप 1, इस तरीके से निकालना है। अब हर बार लॉजिक ये नहीं आएगा भाई, लॉजिक याद रखो, लॉजिक किस तरह से घुमा सकता है भाई, लॉजिक आपका ऐसे घुमा सकता है, 3 है तो इस तरह से है, ठीक है, 4 है तो हो सकता है इस तरह से हो जाए, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि इसमें लॉजिक में क्या है कि पहले वाला लास्ट में जाएगा, सेकंड वाला सेकंड लास्ट में जाएगा, और लास्ट वाला पहले पे आएगा। ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है भाई, दूसरा लॉजिक इस तरह से हो सकता है कि अगर मान लो 5 लेटर हैं तो पहले क्रॉसिंग सीधा फिर क्रॉसिंग, 6 लेटर हैं हो सकता है तीनों की क्रॉसिंग करा दे, 6 लेटर हैं तो हो सकता है इस तरह से भी हो जाए कि भाई पहले 3 की इस तरह से क्रॉसिंग, अगले 3 की इस तरह से क्रॉसिंग, ठीक है। 7 लेटर हैं तो हो सकता है पहले 3 की इस तरह से क्रॉसिंग, फिर सीधा, फिर से 3 की इस तरह से क्रॉसिंग, ठीक है। हो सकता है 5 लेटर हैं तो 5 लेटर में हो सकता है इस तरह से भी हो, पहले दोनों की क्रॉसिंग आगे सीधा, या 6 लेटर हैं पहले सीधा फिर से क्रॉसिंग फिर से सीधा, 4 लेटर तो इस तरह से भी हो सकता है। ये सारे क्या हैं भाई, लॉजिक हैं। ये कहाँ पे काम आएंगे, ये टाइप 1 में भी काम आएंगे भाई, ये टाइप 3 में भी काम आएंगे, याद रखना। ये टाइप 1 में भी काम आएंगे, टाइप 3 में भी काम आएंगे, ये लॉजिक्स याद रखो। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भाई इस तरह से ही घुमाता है, इससे ज़्यादा नहीं घुमा सकता, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से घुमाता है। बस चेंजेस क्या करेगा, टाइप 3 में इसको प्लस माइनस करता है, टाइप 1 में पोजीशन चेंज करता है, बस बाकी लेटर वहीं के वहीं रहते हैं। इसलिए टाइप 1 और टाइप 2 ईजी होता है। टाइप 2 को देखो, अब टाइप 2 के क्वेश्चन है भाई, मैंने क्या पहचान की भाई, जो चीज़ पूछी है वो सारी की सारी कहाँ से निकल रही है, ऊपर से निकल रही है। अब सारी की सारी चीज़ अगर ऊपर से निकल रही है तो इसमें सीधा सीधा यही मतलब होगा कि पहले का पहला आंसर है, दूसरे का दूसरा आंसर है, तीसरे का तीसरा आंसर है। हर बार ऐसा ही होगा, ठीक है। हर बार ऐसा कि भाई जो चीज़ पूछी हुई है अगर सारे के सारे लेटर ऊपर से निकल रहे हैं तो भाई पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ठीक है। अब यहां पर देखो मेरे को अब क्या पूछा हुआ है, NEP, N का मतलब क्या है M, ठीक है, इसका आंसर। N का मतलब क्या है M, E का मतलब क्या है S, P का मतलब क्या है Q, तो इसका आंसर ये आ गया। इसमें हर बार ऐसा होगा, और इसकी पहचान पता क्या है, यहां पर मैंने एक का ही आंसर दिया ना, यहां पर 2 का आंसर देगा, तीसरे का पूछेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा लेटर्स चाहिए होते हैं ना। जब ज़्यादा लेटर्स चाहिए तो एक आधे वर्ड में नहीं हमें पूरा हो पाता है, तो वो 2-2 वर्ड का आंसर दिया होता है और तीसरे वर्ड का पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो पीछे SSC के जो एग्जाम हुए थे उसमें हर एक टाइप में उन्होंने 2-2 आंसर दिए थे, तीसरा पूछा गया था थोड़े ज़्यादा हिंट देने के लिए, ठीक है। एक है तो एक हिंट मिल रहा है, 2 है तो वो ऑब्वियसली बात है 2-2 हिंट मिल जाएंगे, है ना। तो 2-2 में पूछ के बता के तीसरे का पूछ लेता है, ठीक है। तो टाइप 2 का हर बार ऐसे ही करना है। क्या, अगर जो चीज़ पूछी है वो ऊपर से निकल रही है, इसका मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ठीक है। ये हो गया। तीसरे पे वही चीज़ जो अभी हमने नंबरिंग सीखी वो यहाँ पर काम आती है। ना तो टाइप 1 है ना तो टाइप 2 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस या माइनस किया होगा, और प्लस या माइनस किया होगा तो भाई इसको निकालने के लिए जो अभी हमने नंबरिंग सीखी वो काम आएगी, ठीक है। जो हमने नंबरिंग सीखी वो काम आएगी। कौन सी नंबरिंग सीखी भाई, हमें दिया हुआ है भाई PEN के लिए दिया हुआ है QFO, दैट मीन्स क्या कि भाई P की नंबरिंग 16, E की नंबरिंग 5, N की नंबरिंग 14, Q की नंबरिंग 17, ये 6, ये 15। लॉजिक कौन से लगेंगे, सारे। लेकिन इसके अलावा एक लॉजिक कौन सा है, सीधे सीधे वाला भी। सबसे पहले सीधे सीधे वाला ही चेक करो। अब सीधे सीधे वाला चेक करना है कि पहला लास्ट, वो भी आप यहीं पे चेक कर लो, आगे भी बताऊंगा लेकिन यहां पर भी देख लो। जब मेरे को पता चल गया कि भाई ना तो टाइप 1 है ना तो टाइप 2 है, टाइप 3 है, यानी कि प्लस माइनस किया हुआ है, तो प्लस माइनस चेक कहां से करना है, प्लस माइनस चेक करना है पहले लेटर से ही। पहले लेटर से क्या चेक करना है भाई, सारे लॉजिक हो सकते हैं ना, तो हर बार सारे थोड़ी ना चेक करने हैं, मैं पहले से पकड़ूंगा। भाई 16 है, मैंने देखना है कि 16 के आसपास कौन सा हो सकता है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, +1 -1 +2 -2, ज़्यादा से ज़्यादा +5, ठीक है।
मैंने देखा 16 के आसपास, क्या 17 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या 16 के आसपास 6 हो सकता है? भाई ज़्यादा 10 कम कर रहा है। क्या 16 के आसपास 15 हो सकता है? ये हो सकता है ना? तो मैं क्या करूंगा, पहले या तो पहले का पहला रखूंगा या पहले का लास्ट रखूंगा। अगर मैं पहले का पहला रखूंगा इसका मतलब दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ठीक है। और अगर मैं पहले का लास्ट रखूंगा तो लास्ट का क्या रखना पड़ेगा? पहला, और सेकंड का सेकंड, वो बोली पहले वाला, ठीक है। लॉजिक हर बार ऐसे ही देखने हैं। यहां पर मेरे दो तरीके से बन रहा है ना। अगर मैं पहले तरीके से देखूं, क्या पहले का पहला, तो क्या किया है? +1 किया है। यहां पर क्या किया है? +1 किया है। यहां पर क्या किया है? +1 किया है। लॉजिक मेरे को पता चल गया। अब लॉजिक पता चल गया, मेरे को आंसर किसका निकालना है? एलईटी का। एलईटी का भाई, एल की नंबरिंग क्या होती है? +1 करोगे तो क्या आएगा? 13 पे क्या आता है? एम। यहाँ पर क्या है? 5। +1 करोगे तो 6 आएगा। 6 पे क्या आता है? एफ। उसके बाद टी की 20, 20 में +1 करोगे तो 21 पे क्या आएगा? यू आएगा। निकल गया, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। अब अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं, भाई हो सकता है पहले का लास्ट किया हो, है ना, वो करके चेक करते हैं। भाई यहां पर 16 से 15 किया है तो क्या किया? -1। अब लास्ट का पहला करेगा तो 14 से 1 कम करके क्या 17 आ रहा है? बस 17 थोड़ा ना आएगा, 14 से 1 कम करके क्या आना था? 13 आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आ रहा है? 17। इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं था, यहाँ पर एक ही लॉजिक लग रहा था, पहले का पहला और क्या प्लस किया हुआ है? +1। ये है आपके टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। आपने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, आपका सबसे पहला काम यही है, टाइप 1 ढूंढना है, टाइप 2 ढूंढना है, टाइप 3 देख के ही पता चल जाएगा। क्यों भाई? पोजीशन तो नहीं चेंज की है। दूसरी चीज क्या भाई, जो चीज पूछी है वो तो नहीं ऊपर से निकल रही है? नहीं निकल रही है, इसका मतलब टाइप 3 है। बस ऐसे ही चेक करना है। क्या पोजीशन तो नहीं चेंज की है? नहीं की है, टाइप 1 कैंसिल। क्या ऊपर से तो नहीं निकला है? नहीं निकला, टाइप 2 कैंसिल, इसका मतलब टाइप 3 होगा। फिर 3 से करना चेक कर दो, ठीक है। बस 3 ही तो टाइप है, तीनों की पहचान करवा दी, उसके बाद लॉजिक आपको बता दिए। बस ऐसे ही करने, कर लोगे। एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो टाइप 1 की ले रहा हूं। वीडियो तो चल रही है ना? एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, टाइप 1 की लूंगा पहले, तो 2-3 एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने यहां पे लिखा, इफ प्लास्टिक इज रिटन एज then grammars is written as what? आपने देखा सारे लेटर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। यहां पर पी आएगा, अब दिख रहे हैं, ठीक है। आपने देखा प्लास्टिक के सारे लेटर नीचे दिख रहे हैं, इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज की है। टाइप 1 का क्वेश्चन है, बस पोजीशन आपने चेक करनी है कैसे की है। वो लॉजिक्स बताए, उसमें से देखो कौन सा लॉजिक हो सकता है। भाई क्या आया? मैंने यहां पर देखा
कि भाई टाइप 1 क्या है, तो लेटर कैसे किए भाई, एस ओनली और ओनली 1 है तो देखा सीधा सीधा, है ना। पी सिर्फ एक है वो यहाँ पर चला गया, ए सिर्फ एक है वो यहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। लॉजिक सामने दिख गया कि भाई लॉजिक है 7 है तो पहले 3 का अलग से, लास्ट वाले 3 का अलग से, बीच वाला सेंटर वाला सीधा, ठीक है। अब सेम एज इट इज मेरे को इसका भी ऐसे निकालना है, इसका भी ऐसे निकालना है, तो कैसे भाई पहले 3 का ऐसे आएगा सीधा, फिर से आगे वाले 3 का ऐसे आएगा। यहाँ पर पहले ए आर जी एम एस आर ई बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, इफ pencil is written as then rubbers is written as what? निकला ऊपर वाला, ठीक है। इसमें भी सेम यही है, 6 हैं तो पहले क्रॉसिंग फिर आगे वाले की क्रॉसिंग, ठीक है। आंसर निकालने के लिए पहले बी यू आर आएगा, फिर एस आर ई आएगा। अब आगे वाले की देखो जरा, आपने एक चीज यहां पर चेक की कि भाई लॉजिक से नहीं चल रहा है ना। क्या भाई टी इसने सीधा रख दिया, ए इसने तीसरे नंबर पे चला गया, बी इसका लास्ट पे चला गया, एल के साथ इस तरह से क्रॉसिंग आ रही है, ई लास्ट वाला सेकंड पे आ रहा है, कुछ बन नहीं रहा है ना। दैट मीन्स अगर इस तरह से आए तो भाई एक लॉजिक और याद रखना है। वो लॉजिक कैसे याद रखना है कि भाई पहले उसने फर्स्ट वाला लिखा, फिर लास्ट वाला लिखा, फिर सेकंड वाला लिखा, फिर सेकंड लास्ट वाला लिखा, फिर जो पीछे बच गया वो लिख दिया। कैसे देखो, पहले टी और ई लिखा, उसके बाद ए और एल लिखा, उसके बाद बी लिखा, ठीक है। अब यहां पर देखो पहले क्या लिखेगा, सी के बाद आर, उसके बाद एच के बाद आई, उसके बाद लास्ट में ए, ठीक है। ये लॉजिक याद रखना आपने। क्यों? क्योंकि भाई कुछ ना कुछ लॉजिक से करेगा ना। जो मैंने पहले बताया ना वो कुछ लॉजिक नहीं था, ऐसे ही आगे पीछे लाइनें बना दी, नहीं, कोई ना कोई लॉजिक से होगा। अगर कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है आप इस तरह से सोचो, अगर इस तरह से भी लॉजिक नहीं बन रहा है, एक और चीज चेक करो, इफ tablet, if tablet is written as AETBLT, then mobile is written as what? If tablet is written as AETBLT, then mobile is written as what? यहां पर भी आपने देखा कि कुछ लॉजिक के साथ नहीं चेंज किए उसने, ठीक है। कैसे किया कि भाई पहले सेकंड वाला लिख दिया, है ना, पहले सेकंड वाला लिख दिया, उसके बाद ई जो है वो फोर्थ वाला लिख दिया, उसके बाद फिफ्थ वाला लिख दिया, है ना, सॉरी सिक्स्थ वाला, ठीक है। इसका मतलब किसी लॉजिक के साथ यहाँ पर भी नहीं चला है। लॉजिक से नहीं चला है तो कहीं फर्स्ट और लास्ट तो नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं। पहले में क्या था, टी था, लास्ट में क्या था, टी था, डबल टी आना चाहिए था, नहीं। यानी कि यहाँ पर दोनों लॉजिक नहीं है। जब दोनों लॉजिक नहीं है फिर एक और नया यहाँ पर लॉजिक इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज जो पहले आपको बताया कि सारी चीज़ें करके देख लो, एक बार दिमाग में आपने बावल्स और कॉन्सोनेंट भी रखने हैं। और ये आजकल ज़्यादा पेपर में आ रहा है
ठीक है, आप देखोगे ज़्यादातर इस तरह के कन्फ्यूज़न डालता है, क्योंकि टाइप 1 सभी को पता है कि किस तरह से निकलना है। टाइप 1 की पहचान सभी को पता होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है जो सभी गलत कर देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि पहले उसने जो बावल्स आ रहे हैं वो लिखे हैं, कौन कौन से आ रहा है, ए और ई। उसके बाद जो पीछे कॉन्सोनेंट बच के वो लिख दिए, कौन सा, टी बी एल टी, तो वही तो लिखा, ठीक है। अब आंसर में बताओ क्या आएगा, आंसर में क्या आएगा, पहले ओ आएगा, फिर आई आएगा, फिर ई आएगा, उसके बाद एम बी एल, बस। मेरे को बताओ इस टाइप की किसको पता नहीं चला, पता चल गया। पहले क्या किया, बावल्स लिखे, उसके बाद जो पीछे बच गए कॉन्सोनेंट लिख दिए, ठीक है। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स टाइप 1 की जो आपने याद रखनी है, अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखनी है, ठीक है, ताकि आप ये लॉजिक्स को दिमाग में रख सको, जब भी आप दोबारा प्रैक्टिस करो इन्हीं लॉजिक को देख के आप अपनी प्रैक्टिस हार्ड रखो, ठीक है। टाइप 2 के लिए देखो एग्जाम्पल, मैंने बोला इफ if bottle is written as XBRRNM, then let is written as what, या फिर बेल्ट इज रिटन एज व्हाट, बेल्ट भी निकलेगा ना, हाँ, लेट भी निकाल लो, दूसरे बाद बेल्ट भी निकाल लो, बेल्ट को क्या बोलेंगे, ठीक है। इफ digital is written as then dial is written as what, ठीक है। टाइप 2 जो है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बड़े आराम से कर लोगे आप, ठीक है। क्या आंसर आया पहले का, भाई पहले में देखोगे कि भाई LET है, भाई LET सारे ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर L के लिए N है, E के लिए M है और T के लिए, और देखोगे दोनों में R लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने चेक किया कि भाई L के लिए क्या आया N, और E के लिए क्या आया M, और T के लिए R। बेल्ट के लिए B के लिए क्या आ रहा है X, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, मैंने यहां पर B के लिए क्या लिखा हुआ है X, नीचे एक B और आगे रिपीट, अब इसका मतलब B का मतलब O नहीं रहेगा, यहां पे O का मतलब B है, ठीक है। यहां पर E के लिए क्या आया फिर से M, L के लिए क्या आया N, और T के लिए क्या आया R। यहां पर देखो नंबर्स आ गए, लेकिन नंबर्स आगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सिंबल्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। मेन बात है जो चीज़ पूछी हुई है वो सारी ऊपर से निकल रही है, ठीक है। डी के लिए क्या आ रहा है, डी के लिए आ रहा है 4, आई के लिए 9, ए के लिए और एल के लिए 7, ठीक है।
ये टाइप 1 और टाइप 2 के हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो टाइप 3 को जो है वो एक्सपैंड करते हुए जो ज़्यादा हमने प्रैक्टिस करनी है वो टाइप 3 की है। टाइप 1 और 2 आपको जस्ट बताया है तो भी आप कर लोगे। टाइप 1 में जो कन्फ्यूज़न वाले हैं वो भी आपको बता दिए, ठीक है। जो टाइप 3 के हैं वो मेन आप बोल सकते हो कोडिंग डिकोडिंग का मेन पार्ट वो वाला है, ठीक है, जिसके अंदर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बड़ा आज के लिए